Hello students, welcome to our channel साधिका एजुकेशन क्लास 8। स्टूडेंट्स आज चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन का मैं एक और टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ जो एक्सरसाइज 14.2 के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज 14.2 में आपने फैक्टराइजेशन करी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की यूजिंग दीज 4 आइडेंटिटीज। तो बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने के बाद और जो एग्जाम्पल्स है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड उन सबको करने के बाद आप जब ये टेस्ट पेपर करोगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिटीज को यूज़ करते हुए कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से नंबर दिया हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आंसर में आपका क्या आएगा। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है और फाइनली लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर है आपको आइडेंटिफाई करना है कि आउट ऑफ दीज 4 आइडेंटिटीज कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो आपने उसके बाद इसको करना है। थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसा ही है और फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको सारे MCQ क्वेश्चंस दिए हैं। इनको आप 1 मार्क के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यहाँ भी आपको आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है अपने आप से और उसके बाद इनकी वैल्यूज को फिल इन करना है। इसमें थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग सा दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसमें आइडेंटिटी को यूज करा तो उस आइडेंटिटी का फर्स्ट वाला आंसर यहाँ लिखा है, सेकंड वाला आपने यहाँ लिखना है और इनको पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको फाइनली आंसर यहाँ लिखना है। तो इसमें थोड़ा सा एक ये अलग सा क्वेश्चन था, वो ऐसे है और यहाँ पर भी आपको फिलअप करना है। ये भी सब 1 मार्क के ही हैं। उसके बाद आपने जो फर्स्ट आइडेंटिटी करी है वो है a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर। थर्ड है आपकी a² - b²। तो उस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड मैंने आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चंस दिए हैं। इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको और ज़्यादा बेटर फील होगा इस तरीके की आइडेंटिटी को यूज़ करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए। तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ज़रूर नोट डाउन कर लेना और सॉल्व करना ज़रूर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सिर्फ इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, a² - b², a+b और a-b। तो अकॉर्डिंगली आपने यहाँ देखना है हर क्वेश्चन में कि हर जगह स्क्वायर है या नहीं है। नहीं होगा तो यू हैव टू ब्रिंग दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a² - b²। जैसे यहाँ पे पार्ट 4 में है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ज़्यादा वाला एक्सपोनेंशियल पावर है, तो आप इसको स्क्वायर में लेकर आओगे पहले और फिर सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं तो इनको देख के आपने घबराना नहीं है, इनको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आप a² - b² वाली आइडेंटिटी का कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे। तो और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर से ज़्यादा है, तो आप कॉमन लेके इसको सॉल्व करना। इनके आंसर्स भी मैं आपको अभी सारे दिखाऊंगी और उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको जो आइडेंटिटी दी है वो है a+b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। इस वाली आइडेंटिटी से रिलेटेड ये सारे 5 क्वेश्चंस हैं और इनको आपने सॉल्व करना है, फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर आना है। फैक्टर्स की फॉर्म में यानी कि 2 आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे और वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपने लिखे होने चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट है। तो ये a+b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको फिर से 5 पार्ट्स दिए हैं a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो यहाँ भी आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है और फिर आपने इस आइडेंटिटी की फॉर्म में आंसर को लिखना है और आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखने के बाद उसको फैक्टर्स की फॉर्म में ज़रूर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो लास्ट आइडेंटिटी है आपकी x+a और x+b, यहाँ आपको ये वाली फॉर्म दे रखी है आंसर में, जो सॉल्व वाला पार्ट है वो दे रखा है और आपको ये फैक्टर की फॉर्म में लेकर आना है। तो ये 6 पार्ट्स हैं इसके और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और ये वाला जो तरीका है फैक्टराइज करने का, ये आगे आपको क्लास 9th और 10th में भी यूज़ में आएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको होनी चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस टाइप की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए सॉल्व करने आने चाहिए। तो आंसर्स भी अब आप देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में मल्टीपल चॉइस के मैंने आपको सारे यहाँ पे पार्ट्स दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी मैंने आपको सारे पार्ट्स दे दिए हैं। थर्ड के भी मैंने आपको सारे पार्ट्स यहाँ पर दे दिए हैं। इन वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना और साथ साथ सॉल्व कर सको तो सॉल्व भी ज़रूर करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। ये a+b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से रिलेटेड आंसर्स हैं सारे के सारे।
उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 जो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनके भी मैंने आपको आंसर्स लिख के दे दिए। और जो x प्लस a x प्लस बी वाली आइडेंटिटी है, इससे रिलेटेड भी आपको आंसर्स दे दिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चंस ये सारे सॉल्व करके। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल के हर वीडियो पे आपको जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखने के लाए हैं उनसे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चंस, उसी टाइप के और क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, जिससे कि आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं उसकी आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। और ये टेस्ट पेपर्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। मेरी पहली वाली वीडियो भी इससे जो है वो भी मैंने टेस्ट पेपर 1 पार्ट 1 से रिलेटेड अपलोड करी हुई है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर उसको देखना और वो वाला टेस्ट पेपर भी ज़रूर सॉल्व करना। एग्ज़ाम देने से पहले आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत बेटर फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस कॉन्सेप्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।